थैंक यू वेरी मच सर। आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम अजय चंद है और मैं अलीगढ़ में रहता हूं और पेशे से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और मैंने पढ़ाया। 23 साल तक मैंने टीचिंग करी और उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल रहा, एडमिनिस्ट्रेटर रहा और बहुत से पदों पे मैंने कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में। और लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन के समय में सब कुछ बंद हो गया और ऐसे समय में 3 महानुभाव मेरे पास आए। मैं 12 साल से डायबिटीज का पेशेंट था और उन्होंने मेरे से कहा कि आप अगर हमारी TCM पद्धति को अपनाते हैं तो आप अपने डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। उन महानुभावों के नाम हैं डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान सर, डॉक्टर मोहसिन खान सर और हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने अभी 8 स्टार अचीव किया है डॉक्टर अरुण कुमार सर। और उसके बाद और बहुत से भी लीडर्स आए और हमारे साथ एक मीटिंग में हमारे ग्रेट लीडर गोल्डन डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर भी उपस्थित हुए थे। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि आपने एक ऐसी चीज़ से मुझे अवगत कराया जो इसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं इस समय, मैं बात कर रहा हूं अपने स्वास्थ्य को लेकर। और मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था क्योंकि लीवर में डिसऑर्डर रहता था, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती थी मेरी, 200 से अबव ही हमेशा रहती थी और मैं मेडिकेशन पे था। 2000 mg की मैं टैबलेट्स लेता था दिन में और डॉक्टर ने कहा था कि अब ये मैक्सिमम लिमिट आ गई है, अब आप इससे ज़्यादा हम इसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। आपको अब मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इंसुलिन के इंजेक्शंस लेना स्टार्ट कर दें। लेकिन मेरे बड़े भाई ने कहा कि इंजेक्शंस को अवॉइड करें और उसके बाद उसी समय में ये एक अद्भुत घटना घटी कि ये तीनों हमारे ग्रेट लीडर्स, इनसे मेरी मुलाकात हुई मेरे बड़े भाई के माध्यम से और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप अपनी डायबिटीज को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ये तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो सुना ही नहीं कभी कि डायबिटीज जड़ से समाप्त हो जाएगी। और मन में मैंने ये सोचा, जाहिर में मैंने नहीं कहा। और उसके बाद उन्होंने मुझे BCM पर खड़ा किया। मेरा शरीर की ऊर्जा इतनी असंतुलित थी कि मैं एकदम से परेशान हो गया और मैं उस पे से उतर गया। आज मैं BCM को 15 मिनट तक लगातार खड़े होकर कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। इतना अद्भुत प्रोडक्ट BCM के रूप में उपलब्ध हुआ हमारे ग्रेट लीडर्स के माध्यम से। अभी भी कोई बिजनेस वाली बात नहीं है, अभी तो सिर्फ ये है कि BCM को आप करेंगे और एक जिम्निमा की टैबलेट आप खाएंगे, 1-2 सप्लीमेंट्स और उन्होंने बताए, और आप ठीक हो जाएंगे। मुझे कोई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देखे, डेमो दिया, तब मुझे लगा कि ये तो वाकई में बड़ी अद्भुत चीज़ है। और जब BCM करके मैं उस पे से उतरा हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा शरीर का वजन बहुत कम हो गया है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही लिथार्जी हुआ करता था, बहुत ही लेजी, क्योंकि प्रिंसिपल था एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, पूरे समय बैठे रहना है और हजारों कार्ड्स पे साइन कर रहे हैं तो साइन ही करे चले जा रहे हैं, 4-4 घंटे तक साइन चल रहे हैं। एक चपरासी साइड में खड़ा है, वो हटा हटा के, और सिर्फ साइन ही करने हैं। हालांकि बाद में मोहर भी बनवा दी उसकी, लेकिन कभी कभी जो पेन से साइन करने होते तो काफी पेपर्स होते थे और एक ही जगह बैठे बैठे पैर सूज जाते थे, बहुत ज्यादा थक जाता था
और घर में आके फिर मुझे कम से कम 2 घंटे रेस्ट चाहिए होता था। उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ये सब मेरी दिनचर्या में शामिल था। और मेरे लीडर्स ने कहा कि अब आप ये मशीन को करना है सुबह शाम, और 2-2 टैबलेट जिम्निमा की लेनी है गर्म पानी से, और वो सब चीजें आरंभ की। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं सुबह उठ जाता हूं और रात तक उसी शिद्दत के साथ, जैसे मैं सुबह ऊर्जावान रहता हूं, रात तक उसी ऊर्जा के साथ मैं चलता रहता हूं। और ये सारी जो उसके बाद मोहसिन सर ने मेरे से कहा मल्टीविटामिन भी आप लिया करिए। तो जिस दिन मैंने मल्टीविटामिन ली, उस दिन मैंने पूरे दिन ऐसा महसूस किया कि मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी आ गई है। और मुझे ये समझ में नहीं आया रात तक कि ऐसा क्या हुआ कि मैं दोपहर में खाना भी स्किप हो गया है मेरा, और भूख भी नहीं लग रही है, और बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, काफी एनर्जेटिक मैं अपने को महसूस कर रहा था। और फिर मुझे जब मैं रात में लेटने लगा तब मुझे ध्यान आया कि आज मैंने मॉर्निंग में नाश्ते के बाद एक मल्टीविटामिन ली है। ऐसी अद्भुत चीजें, ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट्स हमारे हैं। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, और अब तो मैं पूरी तरीके से इसमें डूब जाना चाहता हूं। हालांकि अभी किनारे पे ही हूं, अभी कूदा नहीं हूं समुद्र में जिसको हम टियांस कहते हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजों को पकड़ पाऊं। ऐसा अथाह समुद्र है, और जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा इस समुद्र से, वो उतना ही पानी निकाल सकता है। ऐसा अथाह समुद्र है, कोई कमी नहीं है। ऐसे अद्भुत चीजें, ऐसे वंडरफुल लीडर्स। और मैं कोशिश करता हूं पूरे समय सुनता रहूं, अपने लीडर्स को सुनता रहूं, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता रहता हूं पूरे समय में। कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे लीडर्स ने हमें यही बताया है कि अगर 3 से 5 साल एक फोकस के साथ आप अगर कार्य कर पाएंगे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और एक ऐसे मकाम पे आप आ जाएंगे। हालांकि मेरी उम्र, बायोलॉजिकल एज मेरी 62 साल है, लेकिन मैं जो मेरे मन की उम्र है वो बहुत ही कम हो गई है। कम से कम मैं 20 साल पीछे चला गया हूँ, और मैं सोचता हूँ मैं अब 42 साल का हूँ। तो ये एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी सोच, एक ऐसा नजरिया जो डेवलप हुआ है, ये टियांस के प्रोडक्ट्स की वजह से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वरना मैं ये सोचता था कि अब तो 60 साल में रिटायरमेंट हो गया है ऑलमोस्ट, अब तो सब बेकार ही है, रिटायरमेंट के बाद लाइफ समाप्त। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जीवन शुरू हुआ है। अब जीवन शुरू हुआ है, और इतना जबरदस्त चीजें हैं। आज एक सेशन होने वाला है, आयुर्वेदाचार्य जुड़ेंगे उसमें। आयुर्वेद का सम्मेलन है जिसमें हमारे ग्रेट लीडर्स भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान सर होंगे, डॉक्टर मोहसिन खान सर होंगे, आरिफ सर होंगे, और भी बहुत से लीडर्स हमारे साथ होंगे। आज यहाँ पर नुमाइश के मैदान में, जो कृष्णांजलि का एक बड़ा स्थान है जहाँ पर बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, और वहां पर हम लोग आज अपने टियांस को रिप्रेजेंट करेंगे कि टियांस में जो हर्बल रेमेडीज हम देते हैं वो सारी बीमारियों पर कितने कारगर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम लोग। और इसमें खूबसूरत बात यह है, मेरी बात हो रही थी एक सज्जन से, उन्होंने कहा कि बहुत सी कंपनीज हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स देती हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपके उसमें अलग क्या है। मैंने कहा देखिए, हम जो प्रोडक्ट्स देते हैं, हम जो सप्लीमेंट्स देते हैं, हम जो पोषक तत्व देते हैं, पहले हम जांच करते हैं शरीर की। और हमारा जो एक हथियार है जिसको हम एक्युलाइफ के नाम से जानते हैं, उससे हम उल्टे हाथ की हथेली से पूरे शरीर का चेकअप करते हैं। हमारे ग्रेट यंग स्टार
हर्ष कुमार जी तो बहुत अच्छी तरह जो सेशंस लेते हैं एक्वालाइफ के बारे में बताते हैं बहुत सी चीजों को, और बहुत सी ऐसी जानकारियां उनसे प्राप्त हुई हैं जो हमने जिन पे गौर नहीं किया था। तो ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट, उसके माध्यम से जब हम जान लेते हैं कि आपके शरीर में कहाँ क्या समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए, उसके निवारण के लिए फिर हम सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं। हम ऐसे ही आंख मूंद के नहीं दे देते हैं। मान लीजिए किसी के किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है या और कोई समस्या है, और आपने कुछ ऐसा सप्लीमेंट दे दिया जिसमें कैल्शियम है, तो उसके लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए तो कह रहे हैं, हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आपके ट्यांस में आप पहले चेकअप करते हैं। अभी जैसे मालती मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया और उन्होंने बताया अपने तजुर्बों के बारे में कि किस प्रकार से वो एक्वालाइफ से उन्होंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके। इसीलिए कहते हैं कि सीखते रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा अथाह सागर है ज्ञान का, ऐसा अथाह सागर है विज्ञान का, ऐसा अथाह सागर है ये धन का, और जबरदस्त। तो हमें सीखते रहना है, हमें सीखते रहना है, हमें सीखते रहना। और ये जो सेशंस होते हैं, हम लोग जैसा हमेशा कहते ही हैं कि लोग बहुत से सोचते हैं कि अरे वो सब एक ही जैसी तो बातें हैं, ओपीवी सेशन होगा, एलडीपी सेशन होगा, वही बातें घुमा फिरा के वही चीजें बताई जाएंगी, उसमें क्या कुछ खास, क्या कुछ अनोखा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर एक सेशन अनोखा है। हर एक लीडर को जब आप सुनते हैं तो बहुत सी नई चीजें, हर सेशन में कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता कि हम पूरे समय मीटिंग्स करें, क्योंकि हमें कार्य भी करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कार्य आरंभ करने से पहले सीखना जरूरी है। जब सीख लेंगे तभी हम एक फोकस तरीके से, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी जिसमें हमें फल प्राप्त हो, ऐसा कार्य कर पाएंगे। इसलिए जुड़े रहना, सीखते रहना निहायत जरूरी है। और उसके बाद सिखाना भी जरूरी है। और सिखाने के लिए जैसे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर केपी यादव सर कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आपको अपने मुंह को जरूर खोलना है, लीडर्स को बोलना चाहिए ही। आपको सेशन कैसा लगा बताना चाहिए। आप अपना नाम बताइए, आप ये बताइए आप कहां से हैं, और आप ये बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो जब इस तरीके से हम बातचीत करते हैं, तब हम बहुत सी नई नई चीजों को आत्मसात कर पाते हैं, हम नई नई चीजों को सीख पाते हैं, सुन पाते हैं और बोलना सीख पाते हैं। सबसे खास चीज है, वी हैव टू स्पीक आउट, हमें बोलना आना ही चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा अस्त्र है जो हमें सफल बनाने के लिए निहायत ही जरूरी है। अगर हम कितना भी ज्ञान अपने अंदर समेटे रहें, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। या हमारे पास ज्ञान नहीं है, जब तक हम सुनेंगे नहीं हम नहीं जान पाएंगे। तो पहले सुनना सीखना और फिर बोलना और सिखाना आरंभ करना निहायत ही जरूरी है। हालांकि सब लोग बोलना जानते हैं, सब बोलते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके मुंह में जुबान है। हाँ, गूंगे की बात अलग है, जिसे बोलना नहीं आता, जो बोल नहीं सकता, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन जिनके पास जुबान है, जिनके पास वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, वो बोल सकते हैं। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, यही है इस प्लेटफॉर्म पे हमें सीखना है। और मैं आपको बताऊं, हमारे ऐसे ऐसे जबरदस्त लीडर्स हैं, और मैं सच में बहुत ही कायल हूं इस प्लेटफॉर्म का कि ये प्लेटफॉर्म बोलना सिखा देता है।
और आप सब भी जानते हैं इन चीजों को कि बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो पहले झिझकते थे और वो अपनी जुबानी खुद भी बताते हैं कि पहले बहुत झिझकते थे और बहुत घबराते थे बोलने में, और कई लीडर्स ने भी कहा कि टांगे कांपने लगती थी या कंपन होने लगता था अगर हमें बोलना पड़ जाए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद वो बहुत वंडरफुल लीडरशिप रोल में आ गए हैं सारे लीडर्स, और बहुत अच्छा बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, अपनी टीम को सिखाते हैं और हम लोगों को भी सिखाते हैं। तो बोलना निहायत ही जरूरी है। दिनेश यादव सर हमेशा इस चीज को कहते हैं कि हमें सबको बोलना चाहिए, और मैं आज आप सबको एक बार फिर से प्रोत्साहित करता हूं कि बोलना बहुत ही जरूरी है। सीखते रहिए, बोलते रहिए, सिखाते रहिए, सीखते रहिए, बोलते रहिए, सिखाते रहिए। और जितने भी लीडर्स हमारे होटल रमाडा लखनऊ में जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं वहां पर एक बड़ा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, बहुत ही जबरदस्त। एक ऐसी जर्नी है जिसमें मैं और आप आ गए हैं कि अगर हम इसमें लगातार बने रहते हैं तो मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। और हम लोग सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, विश यू सक्सेस, गो एचडी। तो ये जो एचडी लेवल है, अगर किसी के दिमाग में ये है कि यार बोलना है सिर्फ, पहुंचेंगे जैसे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बोलना है क्योंकि सब बोल रहे हैं इसलिए हम भी बोलते हैं, विश यू सक्सेस, गो एचडी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं, हमें 200% ये सोच लेना है कि वी आर एचडी। हम एचडी बन गए हैं, हम एचडी हैं। और आप देखिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस मकाम पर जाने से नहीं रोक पाएगी। ये हमारे दिमाग का खेल है सारा। मैं आपको बताऊं, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से निर्मित है। मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं, 11:35 हो गए, मैं बिल्कुल बहुत जल्दी 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से निर्मित है और इसमें जितनी चीजें हैं वो भी सब ऊर्जा ही है। और हमने ये जाना है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। और मैं और आप, हम भी इसी ब्रह्मांड के अंदर पाए जाते हैं, यानी हम भी एक ऊर्जा के पिंड हैं जो कि जीवित अवस्था में है। हम लोग ऊर्जा के पिंड हैं जो जीवित अवस्था में है। दो तरीके की चीजें हैं इस ब्रह्मांड में, एक जीवित है, एक अजीवित है। एक जड़ है, एक चेतन है। कुछ जीवित चीजें ऐसी हैं जो चल पाती हैं, कुछ जीवित चीजें ऐसी हैं जो नहीं चल पाती, एक स्थान पे खड़ी रहती है। जैसे पेड़ हैं, जीवित हैं लेकिन जड़ हैं। और चेतन और चलने फिरने वाले लोग जैसे हम लोग। लेकिन ये सब वस्तुएं ऊर्जा से निर्मित हैं। और जब ऊर्जा ऊर्जा को पुकारती है, जब ऊर्जा अपनी तरंगे इस वातावरण में फेंकती है, तो पूरा ब्रह्मांड उस चीज को पूरा करने के लिए आपके साथ है। इसलिए अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि जब हम कहते हैं विश यू सक्सेस, गो एचडी, इसका मतलब है यस, हम आपको जो शुभकामना दे रहे हैं कि आप सफल हो और आप एचडी तक जाएं, तो आपको उसे आत्मसात ऐसे करना है, यस मैं एचडी हो गया हूं। और मैं आपको सच बताऊं, चीजें वैसे ही होंगी जैसा आपका नजरिया है, जैसा आप सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में है, जो आपने आपके अवचेतन मन ने ठान लिया है, वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आपने ठान लिया है कि भाई मेरी तो परिस्थितियां बदल नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं तो
आर्थिक संकट में ही रहूंगा, तो आप आर्थिक संकट में ही रहोगे, आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, मेरी आर्थिक परिस्थितियां बदलेंगी, मैं एचडी जाऊंगा, मेरे पास एरोप्लेन होगा, तो ये जो डिजायर है, ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये नंबर 1 पे आती है। 10-13 चीजें हैं टोटल, लेकिन अभी समय नहीं है कि मैं उन 13 चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं। कभी समय होगा मैं जरूर करूंगा। उसमें सिर्फ पहली बात बता रहा हूं, डिजायर, हमारी इच्छा। बहुत लोग तो कहते हैं मेरी तो साहब इच्छाएं मर गई। मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, अगर इच्छा मर जाती है तो फिर इंसान समाप्त, उसकी फाइल क्लोज है फिर। इसलिए कहते जब तक जान है तब तक जहान है। मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि अपनी इच्छाओं को बलवंत कर लें, टारगेट सेट कर लें। हालांकि सबने टारगेट सेट कर ही लिए हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन उसको रिवाइव करें और अपने गोल्स को लगातार अपने सामने रखें और लगातार शिद्दत से काम करते रहें। और जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए हमें सीखना जरूरी है, उसके लिए हमें बोलना जरूरी है, उसके लिए हमें सिखाना जरूरी है, हमें अपनी टीम्स का निर्माण करना जरूरी है, हमें अपनी टीम्स के साथ समय बिताना जरूरी है। ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूं, ये दुधारी तलवार है, आपकी तरफ भी चल रही है, मेरी तरफ भी चल रही है। हमें सबको ये करना है। और मैं आपको बताऊं, वो दिन दूर नहीं जो हम शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं, वो जरूर पूरी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं आप सब प्रियजनों का। आपने मुझे बहुत ही शांतिपूर्वक सुना और अपने ग्रेट लीडर डॉक्टर शफी मोहम्मद सर, गोल्डलॉइन सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आपसे बातचीत कर पाया। और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो भी सेशंस हों, मैं बहुत बेहतर आपको कुछ दे पाऊं और सारे सेशंस में मैं आप लोगों से सीख भी पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू डॉक्टर शफी मोहम्मद सर। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर, बहुत ही सेशन। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है।